तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास वंस अगेन। स्वागत है आप लोगों का। और आइए हम लोग देखते हैं अगली एंट्री की क्या हम लोग को पढ़ना था। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कपिल एक बंदा है, कपिल एक मालिक है जिसने बिजनेस को शुरू किया है। तो बेचारा कपिल सीआर हो जाएगा। कपिल के ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट लिख देंगे क्योंकि वो तो पैसे लगा रहा है। मालिक जो होता है वो तो पैसे लगाता है बेचारा, वो तो शुरू में घाटे में ही तो होगा। तो शुरू में मालिक ही पैसे दे रहा है, मालिक सीआर होगा। अब डीआर पे क्या क्या आएगा? जो जो बिजनेस को मिला है वो सब डीआर आ जाएगा। कैश मिला है तो कैश डीआर, बैंक मिला है तो बैंक डीआर, फर्नीचर मिला है तो फर्नीचर डीआर, सब कुछ डीआर। ये देखिए क्या आया, कैश आया, बैंक आया और फर्नीचर आया। तो जैसा कि मैंने कहा था आप लोग जल्दी से आ जाइए, और आप लोग आ भी गए हैं जल्दी से। जल्दी से आने के बाद आप लोगों ने जल्दी से एंट्रियां समझनी है। और कुछ बच्चे अभी भी आए नहीं है, उनका किडनैपिंग हो गया है। रास्ते में उन लोग को पकड़ लिया गया, या तो वो लोग बाथरूम में घुस गए होंगे, या तो वो लोग पानी पी रहे होंगे, या तो लोग किचन में चले गए होंगे, तो लोग कुछ खा रहे होंगे और बस यही सब कर रहे होंगे। चलिए, तो कैश डीआर, बैंक डीआर, फर्नीचर डीआर, इसको ऐसे लिखा जाएगा। कैश डीआर 4500 रुपए, बैंक डीआर और फर्नीचर डीआर, ये सब इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि ये सब बिजनेस में आ रहा है। जो आ रहा है वो डीआर। तो कैश डीआर, कैश आया, बैंक डीआर, बैंक आया, फर्नीचर डीआर, फर्नीचर आया। इन तीनों का टोटल ये टोटल हो जाएगा 5 5 10 2 12, 12,000 रुपए ये कपिल ने बिजनेस में लगाए हैं। कपिल सीआर हो जाएगा, कपिल सीआर कैपिटल में जाएगा। तो क्या आप लोगों को ये एंट्री समझ में आई? बिजनेस स्टार्ट वाला ये असाइनमेंट, आज का चैप्टर समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? कि कैसे हम लोग बिजनेस चालू करेंगे तो क्या चीज सीआर पे आएगा, जो पैसे लगाएगा बेचारा वो सीआर पे आएगा, और कैश या बैंक या फर्नीचर ये डीआर पे आएगा। ये एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी जरा बताइए अब। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, और बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो ये एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी? इसका वाउचर क्या होगा? रिसिप्ट वाउचर होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैसे रिसीव हो रहा है ना, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, बिजनेस में सामान आ रहा है, तो बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ आ रहा है, तो ये रिसिप्ट वाउचर होगा। सर इसमें फर्नीचर का लेजर बनेगा? हाँ बेटा बनेगा, फर्नीचर का लेजर बनेगा। देखिए एसेट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है फिक्स एसेट। अगर किसी किसी एसेट्स का नाम बोल दिया जाए, जैसे फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल या कार, बाइक, तो ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। कैसी एसेट होती है? फिक्स्ड एसेट्स। तो एसेट्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है करंट एसेट्स, एक होती है फिक्स एसेट। तो फर्नीचर, बाइक या कूलर या एसी, ये सब फिक्स एसेट है। ठीक है, तो ये एंट्री कुछ ऐसे बनेगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बताएं। ओ माय गॉड, अरे क्या बता दे यस, क्या बता दे दोबारा बताओ। अभी तो बताया था। एक बार और बता दीजिए। निधि बोल रही है? अरे बेटा अभी तो बताया। एक तो हमने बोला था 10 से 5 सेकंड में वापस आएंगे,
हमने बोला 5 सेकंड में वापस आइए, 5 सेकंड में वापस क्यों नहीं आते तुम लोग? इतने नालायक बच्चे हो जाते हैं कि कुछ कहने को नहीं। यहाँ हम बिना पानी पिए एक ही जगह पलथी मार के बैठे हुए हैं, भगवान शिव जी की तरह यहाँ पे वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं इतनी देर से। और आप लोग घर में बैठे, कोई लेट के पढ़ रहा होगा, कोई बेड में उल्टा पढ़ रहा होगा, कोई पीठ के बल लेटा होगा, कोई सर के बल बैठा होगा, मतलब अलग अलग तरह से बैठे होगे घर में। यहाँ पे हम बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं मेहनत से, और आप लोग घर में भी बैठ के यहाँ वहां डाए डाए घूम रहे हो तुम लोग। 5 से 10 सेकंड के अंदर आने को बोला था, उसमें भी लेट कर दिया, अब कह रहे हो फिर से बता दो। वही चीज हम फिर से बताएं? क्या बताएं, बताओ। बताओ, बता ही दे, बता दे वरना हमको पाप लगेगा। लो, एक तो ऑफिस में बैठ के पढ़ रहा है, कोई छत पे बैठे पढ़ रहा होगा, कोई ताड़ पे बैठे पढ़ रहा होगा। बेटा इसको तपस्या ही बोलते हैं, सुबह से लेके शाम तक हम पढ़ाते रहते हैं, तो इसको तपस्या ही बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे कपिल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कपिल ने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है, बेचारा कपिल सीआर पे आ जाएगा। और कपिल सीआर पे आएगा, ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट, और बिजनेस में जो जो आया है वो सब डीआर हो जाएगा। क्योंकि अगर मालिक पैसे देता है तो बिजनेस पैसे लेता है, तो कैश लिया, बैंक लिया, फर्नीचर लिया, जो आया वो डीआर, यही होता है ना नियम, जो आया वो डीआर। तो कैश डीआर, बैंक डीआर, फर्नीचर डीआर, तो कैश डीआर, बैंक डीआर, फर्नीचर डीआर। और पैसा किसने लगाया? पैसा देने वाला कौन? मालिक, मतलब मालिक कौन? कपिल। तो टू कपिल, और ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, इससे ये पता चलता है कि ये मालिक है। तो टू कपिल ब्रैकेट, टू कपिल ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट, और टोटल कर देंगे इसका। डीआर सीआर हमेशा बराबर होना चाहिए, तो 5 और 5 10,000, 10 2 12,000, 12,000 रुपए इसका टोटल है। यही हमने अभी बताया था, ये तो आप लोग को आ गया होगा समझ में। अब इसमें बार बार एक ही चीज क्या बताएं हम यहाँ पे? सर जो फर्नीचर का लेजर होगा, इसका ग्रुप क्या होगा? बेटा अभी तो बताया था कि जो फर्नीचर वगैरह होता है, फर्नीचर, सोफा, कूलर, कंप्यूटर, बाइक, कार, एसी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कुछ फिक्स एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है? फिक्स एसेट। तो एसेट्स दो प्रकार का होता है, एक एसेट्स जो हम सामान सामान खरीद के लाएं और बेच दें, और एक जो हम सामान खरीद के लाएं लेकिन उसको बेचे नहीं, उसको सजा के रखें। जैसे कि अपना मान लो ऑफिस है, ऑफिस में एक टेबल है, तो टेबल लाएंगे, टेबल थोड़ा बेच देंगे। एक कुर्सी लाए हैं, कुर्सी रखा है, बैठने के लिए रखा है कि बेचने के लिए रखा है? कुर्सी थोड़ा बेच देंगे। ऐसे लैपटॉप रखा है, बेचने के लिए नहीं। जो चीज हम बेचने के लिए लाते हैं वो होती है करंट एसेट्स, और जो हम बेचने के लिए नहीं लाते हैं वो होती है फिक्स एसेट। फिक्स माने जो चीज फिक्स हो जाए, जो हमारी है, हमारी ही रहेगी, और हम उसको बेचेंगे नहीं। तो फिक्स्ड एसेट्स एक लंबे समय तक बिजनेस में यूज करने के लिए होती है, ठीक है। और करंट एसेट्स लंबे समय के लिए नहीं होती। करंट माने आया और गया, आया और गया। जैसे बैंक अकाउंट सुना होगा आपने, बैंक अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट माने चालू खाता, करंट माने वो खाता जिसमें पैसे आते और जाते रहते हैं, जल्दी जल्दी आते जाते हैं। जबकि सेविंग अकाउंट होता है जिसमें पैसे सिर्फ जमा ज्यादा किए जाते हैं, निकाले कम जाते हैं। तो इसी तरह से करंट माने होता है ऐसी एसेट्स जो आए और जाए। समझ रहे हो? तो अगर हम जो सामान खरीदने के लिए ला रहे हैं, मतलब सॉरी, जो सामान खरीद करके बेचने के लिए ला रहे हैं, तो जो भी हम सामान बेचने के लिए लाते हैं वो होता है हमारा करंट एसेट्स, और जो हम बेचने के लिए नहीं लाते हैं वो होता है हमारा फिक्स एसेट। ठीक है। तो फर्नीचर, लैपटॉप, एसी, कूलर, पंखा, ये सब हमारे बिजनेस में लगेगा, हम इसको बेचेंगे नहीं। ये नहीं कि सामान बेचते बेचते आखिर में पंखा बचा, पंखा भी उतारो वो भी बेच दो, कुर्सी भी बेच दो, अपने आप को भी बेच दो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचेंगे, जो सामान लाए हैं बेचने के लिए वही। अब देखो, ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, टॉपिक से मेरे को भटकाओ नहीं बिल्कुल भी। हमने जितने काम की बातें थी, जिसमें इसमें जितना दिख रहा है उतना हमने बता दिया है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं। लो, करंट एसेट्स का एग्जांपल
बेटा करंट एसेट्स मतलब होता है जिस सामान को हम लाएं और ला करके बेच दें। करंट एसेट्स को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। जैसे परचेज गुड्स। करंट एसेट का कोई एग्जांपल नहीं। पहली बात तो करंट एसेट्स में आप गुड्स वर्ड को इस्तेमाल करोगे। गुड्स वर्ड को, जैसे आपने परचेज गुड्स किया, तो परचेज गुड्स का मतलब होता है बहुत सारा सामान। अब उसमें क्या क्या है ये हमें नहीं पता, उसमें बहुत कुछ है। उसमें टीवी है, कूलर है, उसमें क्या पता मेरी परचून की दुकान हो और परचून की दुकान में मेरे में मान लो दाल है, चावल है, चीनी है, चाय पत्ती है, बहुत कुछ है। तो गुड्स का मतलब होता है सब कुछ होता है उसमें। जिस चीज को हम लाएं और ला करके बेच दें उसको गुड्स बोलते हैं। हाँ, जो भी कंपनी में बेचा जाता है उसको गुड्स बोलते हैं। हमारे यहाँ गेहूं बेचा जाता है तो हम उसको भी गुड्स बोलेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ कुर्सी बेची जाती है तो उसको भी हम गुड्स बोलेंगे। बस जिसको लाएं और ला करके बेच दें वो गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स माने, गुड्स का मतलब करंट एसेट्स। और अगर फर्नीचर की बात करें तो ये फिक्स एसेट है। आप समझ में आया कि नहीं आया? आप बताएं आगे जाके कि नहीं बताएं? टाइम हो रहा है। अगला एग्जांपल पढ़ो अब। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये भाव्य अग्रवाल। बेटा आगे आगे मत बताओ। मोहित रावत ये भी आगे आगे मत बताएं। सनी गौर ये भी आगे आगे मत बताएं। और कौन है जो आगे लबर लबर कर रहा है? पहले तुम लोग लबर लबर कर लो, है, फिर हम देख ले कितने लोग के रिप्लाई तुरंत आ रहे हैं। जिनके रिप्लाई तुरंत आ रहा है वो लोग इस बैच से निकल लें, दूसरे बैच में पहुंच जाएं। दूसरा बैच है 1 बजे का, थोड़ा आगे चल रहा है। बेचारे वो लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया टॉपिक, तुम लोग भी जाके बढ़िया टॉपिक पढ़ लो। अभी हमने पूछा नहीं था, अभी हमने सिर्फ बताया है, ये एग्जाम्पल दिखाया और तुरंत जवाब दे दिया। पढ़ाने तो दो। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब कभी एंट्री में पर्सनल यूज लिख करके आ जाए, पर्सनल यूज, पॉइंट टू बी नोटेड। जब कभी एंट्री में पर्सनल यूज लिख करके आ जाए, बेटा पहली बात तो कंपाउंड एंट्री अभी करनी नहीं है टैली पे। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री के बारे में अभी बात ना करो, अभी चुपचाप ये जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब कभी एंट्री में पर्सनल यूज लिख के आ जाए तो बैंक, यहां पे बैंक से पैसे निकाले हैं, बैंक सीआर हो जाएगा। और पर्सनल यूज में ड्रॉइंग वर्ड आता है। अगर हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग को डीआर पे कर देंगे कि ड्रॉइंग डीआर, जो पैसे निकाले वो ड्रॉइंग में यूज होंगे। ठीक है, तो यहां पे ड्रॉइंग डीआर टू बैंक। विथड्रॉ माने निकाला, फ्रॉम बैंक माने बैंक से। तो पैसे कहां से निकले? बैंक से निकले। बैंक क्या हो गया? सीआर हो गया, क्योंकि बैंक से पैसे कम हो गए हैं। अब पर्सनल यूज के लिए कौन निकालता है? पर्सनल यूज के लिए पैसे मालिक निकालता है। जब बिजनेस का मालिक, जब बिजनेस से खुद जाके पैसे निकाल ले अपने यूज के लिए, तब उसने ड्रॉ, ड्रॉ माने निकालना, तो ड्रॉइंग किया है, निकाला है अपने यूज के लिए। तो यहां पे इस एंट्री में मालिक ने, ओनर ने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से रुपए निकाले हैं। इसमें बिजनेस से रुपए गए हैं और ये रुपए ड्रॉइंग के पास आए हैं, इसीलिए ड्रॉइंग अकाउंट डीआर पर होगा। ड्रॉइंग अकाउंट डीआर पर होगा, ध्यान रखना। और पर्सनल यूज वाली एंट्री में ड्रॉइंग आएगा, ये नोट लिख दिया हमने। जब जब एंट्री में पर्सनल यूज लिखा होगा तब तब ड्रॉइंग आएगा। अब ये बताओ अगली एंट्री ये वाली क्या बनेगी? देखो पर्सनल यूज है तो ड्राइंग डीआर पे आएगा, ये बात दिमाग में घुसोड़ लो। ठीक है, कि पर्सनल यूज है तो डीआर पे ड्राइंग आएगा, डीआर पे ड्राइंग आएगा, डीआर पे ड्राइंग आएगा, डीआर पे ड्राइंग आएगा। अब डीआर पे अगर ड्राइंग आएगा तो भैया पैसा निकाला कहां से है? कैश से। इस बार कैश से पैसे निकाले। विड्रॉ कैश माने हमने अपने गल्ले से पैसे निकाल लिए, कैश से निकाल लिया, तो कैश सीआर हो जाएगा। तो ड्राइंग डीआर, और पैसे कहां से निकले? कैश से निकले, कैश सीआर। ये देखिए ड्राइंग डीआर और कैश सीआर। ये पर्सनल यूज वाली एंट्री बहुत आसान होती है।
जब बिजनेस मालिक को पैसा देता है तो ड्राइंग वर्ड का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर देखो, इसमें लिखा है इस एंट्री में ओनर ने अपने बिजनेस के अकाउंट से कैश निकाला है। अब मालिक ने निकाला है ना, बिजनेस के कैश से पैसे निकाले, बिजनेस से रुपए गए और ये रुपए ड्राइंग के पास आए हैं। ड्राइंग अकाउंट डीआर होगा और पर्सनल यूज वाली एंट्री ड्राइंग में आएगा। पर्सनल यूज वाली एंट्री में ड्राइंग आएगा, ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। ड्राइंग डीआर होगा और कैश सीआर होगा। अब सुनो, ये ड्राइंग वाली एंट्री का वाउचर क्या होगा? ड्राइंग वाली एंट्री का जो वाउचर होगा वो होगा पेमेंट F5। ड्राइंग वाली एंट्री का जो वाउचर होगा वो होगा पेमेंट F5। क्यों पेमेंट F5 होगा? कौन बता सकता है? अरे कोई बता सकता है? सर एक्सपेंस है, ये भी गलत। रितिका गलत। खर्चा निकाल कर पे करेगा। खर्चा निकल के पे कर रहा, गलत। कैश गया है इसलिए ये सही है, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए। एक्सपेंस नहीं है, अपने ही लिए। नहीं नहीं, क्योंकि कैश पे कर रहे हैं हम, गलत। बिजनेस से पे हो रहा है, बिल्कुल सही। ये आशीष कुमार मिश्रा जीतते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है बिजनेस से पैसे पे हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं बिजनेस अकाउंट से। रितिका ने भी सही बताया। देखो, अगर हम कंपेयर करें बिजनेस को मालिक को अलग अलग देखें, मालिक अलग बिजनेस अलग, तो इस बार मालिक ने निकाला ना, कहां से? बिजनेस से। तो बिजनेस ने मालिक को दिया, तो ये तो पेमेंट हुआ ना एक तरह से। बिजनेस मालिक को पैसे दे रहा है तो ये पेमेंट हुआ, और खर्चा नहीं है ये। ड्राइंग का ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग का ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट। चलो अब तुम लोग को होमवर्क दे, होमवर्क। चलो होमवर्क करो अब तुम लोग। कॉपी पे एक होमवर्क दे रहा है तुम लोग के लिए। सभी लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें। सभी लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें। असाइनमेंट नंबर 7, आज का नया असाइनमेंट कॉपी पे करने के लिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? 5 तक गिन रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। चलो ये तो हो गई 1 से लेके 8 तक की एंट्रियां, क्योंकि एक असाइनमेंट में 15 एंट्रियां होती हैं। तो ये रहा आपका आगे की एंट्रियां, 9 से लेकर के 15 तक की एंट्री। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको बता दें कि असाइनमेंट नंबर 7 कॉपी पे करना है आप लोगों को। कॉपी पे करिए, DRCR बनाइए,
लेजर के ग्रुप छांटिए, वाउचर छांटिए, सब कुछ कॉपी पे करिए। ठीक है, आपका होमवर्क यही है कि आपको इसे कॉपी पे करना है, ध्यान रखिए। कॉपी पे करिए, DRCR लिखिए, वाउचर लिखिए, लेजर के ग्रुप लिखिए। जो नहीं आएगा कल आके वापस से पूछिएगा। कल आपको ये एंट्रियां हम सिखाएंगे कैसे टैली पे करेंगे, और टैली पे अगर करेंगे तो ट्रायल बैलेंस क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस कैसा दिखेगा, ट्रायल बैलेंस में कहां कहां गलतियां अगर होंगी तो उसको कैसे सही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। बॉट माने होता है खरीदना, परचेज। यहां पे बॉट लिखा है, बॉट माने होता है परचेज करना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एंड अब मिलेंगे कल। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच। एंड कल मुलाकात होगी कॉपी पे सारे असाइनमेंट करने के बाद। वेलकम वेलकम।